प्रश्नावली 3.3 के तीसरे सवाल में हमसे पूछा गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसके पहले पार्ट में सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले पार्ट में संख्याओं की बात हो रही है और सवाल को पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि इस सवाल पर दो संख्याएं हैं, उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हमारा वही होगा जो चीज पूछी गई है। इसने संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हम दोनों ही संख्याओं को मान लेंगे। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। सवाल पे कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। संख्याएं हमने मान ली है x और y और सवाल पे अंतर कह रहा है 26 है। तो प्रथम शर्तानुसार सवाल पे कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसे हम लिख लेंगे चूंकि दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 26। अब चूंकि इस बार हमने समीकरण खुद बनानी है, तो समीकरण बनाने के लिए बराबर के बाद वाले 26 को तो हम ऐसे ही रखेंगे। जो एलएचएस का हिस्सा है, यहाँ पे कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो हमने जो संख्याएं x और y मानी है, इनका अंतर हम अपने हिसाब से निकालेंगे। माना कि हमारी जो बड़ी संख्या है वो x है, तो अंतर हमारे हिसाब से आया x माइनस वाई। सवाल पे ये अंतर 26 दिया था, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगी। ऐसे हम द्वितीय शर्तानुसार एक समीकरण बनाएंगे और जैसे समीकरण नंबर 2 में मिल जाएगी, फिर 1 और 2 को हल करके x और y के मान निकाल लेंगे। इसमें इसने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी कि हम पहली वाली संख्या कह लेते हैं, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो लिख लेंगे हम चूंकि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुणा 3। यहाँ से पहली संख्या के नीचे हम उसका मान लिख देंगे। पहली संख्या हमने x मानी थी, बराबर के नीचे बराबर रहेगा। दूसरी संख्या हमने y मानी थी और गुणा 3 के बदले गुणा 3 ही रहेगा। तो यहाँ से x इक्वल टू मिल जाएगा, y और 3 जब गुणा होंगे तो 3y आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे रैखिक युग्म बना लिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार हम लिख भी देंगे कि समीकरण 1 और 2 अभीष्ट रैखिक युग्म है। अभीष्ट का मतलब कि जो हमें निकालने के लिए कहा जा रहा था। इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y के मान निकाल लेंगे, जिससे कि हमें संख्याएं मालूम हो जाएगी। तो इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि कहती है कि समीकरण 1 या 2 से किसी एक क्वांटिटी x या y का मान निकालो और जिससे मान निकाला है उससे दूसरे वाले समीकरण में रख दो। तो अभी तक हमने कई सवाल बनाए थे, हम अधिकांश सवालों में प्रथम समीकरण से ही x या y का मान निकाल रहे थे। लेकिन इस बार अगर हम दोनों समीकरण को देखते हैं, तो पहले समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 26 और दूसरी समीकरण है x इक्वल टू 3y। समीकरण नंबर 2 को देखने से स्पष्ट होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी ही x का मान निकला हुआ है। तो अगर आप चाहें तो समीकरण नंबर 1 से x या y किसी का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रखें, लेकिन मैं यहाँ पे समीकरण 2 का मान सीधे ही रख दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि यहाँ पे मान ऑलरेडी निकला हुआ है। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यहाँ पे हम मान रख रहे हैं, x की जगह पे हम मान रख देंगे 3y और उसके बाद जो y है ऐसे रहेगा, बराबर के बाद 26 भी ऐसे रहेगा। तो 3y में से y घट सकता है, 2y आता है, इक्वल टू के बाद 26 ऐसे रहेगा। अब y की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 26/2। 2 से हम 26 को डिवाइड करेंगे तो 13 बार डिवाइड होता है, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल चुकी है 13। अब y का मान हम 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो ज़्यादा इजी मान इक्वेशन नंबर सेकंड में दिखाई दे रहा है, तो हम y का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 3 × y, यानी कि x इक्वल टू 3 × 13। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 39। तो ये हमारा दूसरा मान मिल चुका है। अब हमने जो सवाल पे माना हुआ था उसमें हम x और y की वैल्यू रख देंगे, वही हमारा लास्ट में आंसर हो जाएगा। हमने माना था कि पहली संख्या बराबर x, तो अब हम लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर x बराबर 39। हमने दूसरी संख्या y मानी थी, तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर y बराबर 13 और आंसर लिख देंगे। आंसर हमारा 13 और 39 आ चुका है, यानी कि बड़ी संख्या 39 है, दूसरी संख्या यानी कि छोटी संख्या 13 है। उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है कह रहा,
तो इन दोनों का अगर हम अंतर देखते हैं, 39 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो 26 आता है, बिल्कुल सही हो रहा है। और इसने कहा कि एक संख्या यानी कि बड़ी वाली दूसरी संख्या यानी छोटी वाली की 3 गुनी है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 39 है, छोटी संख्या 13 है। तो ये जो बड़ी संख्या 39 है ये छोटी संख्या की 3 गुनी है, 13 या 39 होता है। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही हो रहा है।